नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, रीजनिंग के अंतर्गत कुछ ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें हमसे कहा जाता है कि किसी किसान के पास या किसी आदमी के पास हमको दे रखा होता है कि इतनी तो भेड़ हैं या बकरियां हैं या गाय हैं या इतनी मुर्गियां हैं, इतने कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की संख्या इतनी है और टांगों की संख्या इतनी है तो बताइए भेड़ कितनी होंगी या बकरी कितनी होंगी या गाय कितनी होंगी या कबूतर कितने होंगे या मुर्गियां कितनी होंगी। बेसिकली एक तो चार टांग का जानवर दिया हुआ आएगा और एक दो टांग का पक्षी हुआ दिया आएगा। ठीक है, तो हमसे कहा कहा जाएगा, एग्जाम में दिया हुआ आएगा कि भाई इसके सिर तो इतने हैं, सिर मतलब कुल जानवर इतने हैं, और टांगों की संख्या इतनी है। तो बताइए, एक पर्टिकुलर जानवर का नाम से आपसे पूछ लेगा। हो सकता है भेड़ का पूछ ले, गाय का पूछ ले, बकरी का पूछ ले, या कबूतर का संख्या पूछ ले, या फिर मान लो मुर्गी की संख्या पूछ ले। ठीक है, चार टांग वाला जानवर या तो आपके पास भेड़ हो सकती है, बकरी हो सकती है, गाय हो सकती है। दो टांग वाले पक्षी है वो हो सकती है मुर्गियां हो, कबूतर है, तोता हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो इससे संबंधित आपसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे मान लो इस सवाल में देखो, आप बेहतर समझ पाओगे। इसमें हमसे क्या कहा गया है कि कोई किसान है, उसके पास कुछ भेड़ है, यानी कि कुछ भेड़ यानी कि चार टांग वाले जानवर हैं। अब इस भेड़ों की जगह बकरियां भी हो सकती है, गाय भी हो सकती है, ठीक है, भैंस भी हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ भेड़ और कुछ मुर्गियां दे रखी हैं। मुर्गिया की टांग कितनी होती है? दो टांग होती है। अब दो टांग वाला पक्षी कोई भी हो सकता है, कबूतर, तोता, मैना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और कहा गया है कि कुल सिरों की संख्या कितनी है? 90। कुल सिरों की संख्या यानी कि जानवर पक्षी कोई सा भी हो, सिरों की संख्या हमेशा एक होती है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हमसे कहा गया है कि कुल जो पशु और पक्षी है वो कितने हैं? 90 हैं। तथा पैरों की संख्या जो है वो हमको दे रखी है 224। तो पूछा है कि भेड़ों की संख्या क्या होगी, यानी कि चार पैर वाले जानवरों की संख्या हमसे यहाँ पर पूछी है। तो इस प्रकार के सवाल जहां पर सिरों की संख्या और पैरों की संख्या दे रखी हो, और हमसे या तो पक्षियों की संख्या पूछे, दो टांग वाले पक्षियों की संख्या पूछे, या चार टांग वाले जानवरों की संख्या पूछे, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने वाला हूँ। देखो, चार टांगों वाले जानवरों की संख्या का मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ। चार टांगों वाले जानवरों की संख्या याद रखना, वो सूत्र है लेग, एल फॉर लेग, माइनस टू गुणा एच, टू इंटू एच, एच मतलब सिरों की संख्या, हेड, और बटे टांगों का अंतर। किसका अंतर? टांगों का अंतर हमको लिखना है। ठीक है, अब ये है चार टांगों वाले जानवरों की संख्या। अब आप कहोगे कि सर यदि हमसे भेड़ों की संख्या नहीं पूछता, मुर्गियों की संख्या पूछता, तो कैसे निकालते? सबसे पहले चार टांगों वालों जानवरों की संख्या निकालो, और कुल जानवर कितने हैं? 90। तो चार टांगों वाले जानवर अर्थात भेड़ों की संख्या को 90 में से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? मुर्गियों की संख्या आ जाएगी। तो हम यहाँ पे पहले भेड़ों की संख्या निकालते हैं। तो लेग लेग कितने हैं? 224 माइनस 2 गुणा एच, एच कितना है? हेड 90। तो 90 गुणा 2 180 डिवाइडेड बाई टांगों का अंतर। टांगों का अंतर कितना है? देखो, जो भेड़ होती है उसमें चार टांग होती है और मुर्गियों में टांग कितनी होती है? दो। तो टांगों का अंतर कितना हो गया? चार में से दो घटाएंगे, कितना आएगा? दो। ठीक है, 224 में से 180 घटाओ आएगा 44 भाग दो, तो कितना आ गया? 22। तो 22 है जो यहाँ पे क्या है? भेड़ है। तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है। मुर्गियों की संख्या यदि आपसे पूछी जाती तो 90 में से मैं 22 घटा देता, तो 68 क्या आ जाती? मुर्गी आ जाती। इस प्रकार हम इन सवालों को करेंगे। आपको एक सवाल और मैं बता देता हूँ। एक वन में कुछ तोते, तो आपने देखा पिछले सवाल में थी मुर्गियां, अब मुर्गियों की जगह क्या आ गए? तोते आ गए, कबूतर भी आ सकते हैं। ठीक है, तथा बाघ है। तो कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। तोते के दो टांग होती हैं, बाघ के चार टांग होती हैं। ठीक है, यदि कुल पैर कितने हैं? 1746 तथा सिर है 858, कुल जो पशु पक्षी हैं 858 है। तो तोतों की संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो सबसे पहले बाघ के निकाल लेते हैं, और कुल जानवर में से बाघ की संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगी? तोतों की संख्या आ जाएगी। फॉर्मूला क्या था? एल माइनस टू एच। एल कितनी है? लेग 1746
माइनस 2 गुणा एच हेड, है ना। तो 2 से गुणा करता हूँ मैं इसको, तो 2 अट्ठे 16 का 6 का हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 1 8 दूनी 16 और 17, तो ये आ गया 1746 बटे टांगों का अंतर। टांगों का अंतर कितना है 2, ठीक है। तो आप देख सकते हो, घटाओ इसमें से, तो ये आ गया 30 और बटे 2, तो कितने हैं 15, तो 15 भाग है, ठीक है। तो तोते कितने होंगे 858 में से आप 15 घटा दीजिए, तो आ गया 843। तो ये डी वाला जो है राइट आंसर होगा। अब दोस्तों आप ऐसे सवालों को बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और नए नए यदि चैनल पे आए हो आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।